नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। शहीद अपने साथियों से अंतिम विदाई ले चुके हैं। जो कदमों से चलकर बटालियनों को गए थे, अब 4 कंधों पर सवार परिवारों को लौटे हैं। घाटी में उनकी शान में शहादत के बिगुल गूंजे। भीगी आंखों और बुलंद हौसलों के साथ साथियों ने अपनों को विदा दी, जो कभी उनके साथ कदम ताल करते थे। और पूरा हिंद आज अपने इन 8 अमर जवानों की शहादत पर फख्र कर रहा है। शौर्य का बिगुल बज रहा है। ये वर्दी वाले जाने कि अपने साथी को विदा करते हुए इनके मनों में क्या चलता होगा। हमारे मनों को तो आक्रोश मचता है ये बिगुल सुनकर, देखकर ये सलामी शस्त्र। आतंक की आग में देश की सबसे कीमती जान जब भी जाया होती है, तब ये बिगुल बजता है, ये शहादत का बिगुल। शहादत पर गौरव की धुन है। वर्दी के बटन जतन से लगाए जवानों की देह जब तिरंगे में लिपट जाती है, तब बजती है उनके शौर्य की धुन, तब बजता है ये बिगुल। पंपोर की दुर्गम चोटियों पर आतंकवादियों ने फिर वर्दी को जख्म दिए हैं। राइफल को अपने जिस्म से भी ज्यादा सहेज कर रखने वाले 8 जोड़ी हाथ शिथिल हो गए। अब अंतिम विदाई जंग में होते तो संतोष कर लिया जाता, लेकिन जवान तो अपनी बैरकों को लौट रहे थे। तभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आग इनकी बस पर कहर बनकर टूटी। आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हो गए और कई लोग घायल हुए। एक डेस्परेट एक्ट है ये टेररिस्ट की तरफ से। आपने देखा होगा पिछले दिनों में, चाहे वो अनंतनाग में अच्छा बल अड्डे में पुलिस के ऊपर टारगेट हो, या बिजबिहाड़े के ऊपर, बिजबिहाड़े में बीएसएफ के कॉन्वॉय के ऊपर टारगेट हो, या कल वाला पंपोर में जो अटैक हो, ये अटैक्स जो है बेसिकली डेस्परेट एक्ट्स है। इधर देश के रखवाले अपनी वर्दियों को अपने ही खून से सींच रहे हैं, और उधर पाकिस्तान के प्रतिनिधि हमारे ही देश में रोजा इफ्तार के बाद आतंकवाद पर बोलना गवारा नहीं करते। जम्मू और कश्मीर का जो मसला है, एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और दोनों ममालिक इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक इशू है जिसे मुज़ाकरात के जरिए हल होना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वक्त आएगा जब दोनों ममालिक मिल बैठेंगे और इस मसले का हल तलाश करेंगे। बातचीत ये तो पाकिस्तान के डीएनए में ही नहीं, उधर से उठती है तो आतंक की बंदूक, बारूद की दुर्गंध और दुश्मनी की आग, जो बार बार हमारे जवानों की वर्दियों को उनके ही खून से रंग जाती है। लेकिन हम हमारे रखवालों के जज्बे को सलाम करते हैं। ये हार नहीं सकते, न जंग में न आतंकवाद से। ये अजय है, मरकर भी अमर है। सवाल ये नहीं है कि ये डेस्परेट अटैक था या नहीं था, सवाल ये है कि हमारा जवाब क्या होगा। इस जवाब का इंतजार है। पंपोर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान अब कभी घरों को नहीं लौटेंगे। घाटी से उनकी जगह लौट कर आई है उनकी शहादत की खबर। जिनकी आमद से घर आबाद होने थे, अब उन्हीं घरों में कलेजा चीर देने वाली चीख पुकार है। गांव मातम में डूबे हैं, चूल्हे बुझ गए। शौर्य के बिगुल जब खामोश होते हैं, तब दर्द भरे गलों से ये पत्थर पिघलाने वाली आवाजें निकलती हैं। देश पर मर मिटना गौरव है तो वेदना भी। देश पर मिटने वाले किसी परिवार की छत का मजबूत खंभा भी होते हैं, किसी का साया भी तो किसी का सहारा भी। उनके जाने का असल दर्द परिवार में होता है। बिगुल की वीरता धुन रोंगटे खड़े कर देती है।
तो इनकी आवाज कलेजे चीर डालती है। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव नगला केवल में रहते हैं शहीद हेड कांस्टेबल वीर सिंह। पंपोर से वीर सिंह तो सलामत घर कभी नहीं पहुंचेंगे। बस खबर आई है, देश का सपूत तिरंगे के खातिर तिरंगे में लिपट कर लौटेगा। घर बिलख रहा है, रिश्तेदार रोते हैं। वीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। वर्दी में सजी हैकल वाली टोपी पहने ये तस्वीर बाकी है जो हमेशा परिवार की यादों में रहेंगी। यही कहूँगा कि मैं भी अपने पापा का बदला लेना चाहता हूँ। सीआरपीएफ में पढ़ाई करूँगा, उन लोगों के साथ में संघर्ष करूँगा। 22 तारीख को पापा 22 को ही गए। वीर सिंह के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और बेटी है। बूढ़े पिता है, कोई बिलख रहा है। किसी को काट मार गया। गांव भर में रोने की आवाजें हैं। चूल्हे सूने हैं, चूल्हों पर आते उल्टी हैं। जब से वीर सिंह की शहादत की खबर गांव में आई है, गांव की रसोइयों से धुआं नहीं उठा। गांव उदासी ओढ़े बैठा है। आतंकवाद के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। इस तरीके से अगर जवान रोज की रोज शहीद होते रहेंगे तो फिर कहां से जवानों की भर्ती होगी? कौन जवान बनके तैयार लड़ने के लिए सरहद पे जाएगा? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देश की गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए गंभीरता से। सच है कि वीर सिंह और उनके साथी जंगी मोर्चे पर नहीं, शांत से दिखने वाले अशांत कश्मीर में थे। वीर सिंह के एक और साथी मेरठ के परीक्षितगढ़ से थे। परीक्षितगढ़ के बली गांव में अब सन्नाटा पसरा है। सतीश चंद के दालान पर बुजुर्गों के बीच गम भरी खामोशी बैठी है, तो घर के भीतर सबकी रुलाई फूट रही है। चौंतीस साल के सतीश चंद 12 साल पहले सीआरपीएफ में तैनात हुए थे। गांव में पिता रहते हैं और पत्नी 2 बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए मेरठ में रहती हैं। हाल ही में गांव से ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब अपने साथियों के कंधों पर लौटेंगे। आखिरी बार तो 1 रोज पहले हुई थी। क्या बात हुई? बस ठीक ठाक, राजी खुशी। रोज यही पूछना, तो वही राजी खुशी का सवाल है। बली गांव भी बेटे सतीश को खो देने के बाद आतंकवाद के खिलाफ भरा बैठा है। मजबूर जनता भी करे तो क्या करे, सिवा सरकार से गुजारिश करने की। हाँ, गवर्नमेंट तो ठोस कार्रवाई करती है, लेकिन वो इलाका ऐसा है कि वहाँ की जनता ही गवर्नमेंट को सहयोग देती है। आतंकवाद ना होता तो देश के बेटे अपने बैरकों में होते, अपने साथियों के बीच, अपने परिवार के बीच। फिरोजाबाद में सुधीर शर्मा के साथ उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। आतंकवाद की आग ने देश के सीने पर कभी न मिटने वाले जख्म दे दिए हैं। बॉर्डर पर अगर होता तो वहाँ लड़ते दुनिया जहां विश्व में अगर कुछ होता तो बात विचार उसका अलग था, लेकिन रास्ता जब सुरक्षित नहीं है तो इसमें मोदी सरकार क्या कर रही है? यही टीस सबको मार डालती है। आखिर क्यों शांति काल में सैनिक शहीद होते हैं? बिहार के औरंगाबाद में पड़ने वाले टिंगरा गांव से भी एक बेटा था जिसे पंपोर में आतंकवाद खा गया। शहीद कांस्टेबल संतोष सा भी उसी बस में सवार थे जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया। शहीद संतोष की पत्नी की मांग में ये आखिरी सिंदूर भरा है। बेसुध रोती है, जिसे संवारने की सोची थी वो घर उजड़ गया। कुछ सूझता नहीं, गले से बोल नहीं फूटते। रोड पर बम बिछावत,
एगो फायरिंग होला तो सब उतर के आधा भाग आधा गाड़ी उड़ गेल एनी में। संतोष अपने घर का इकलौता सहारा थे। पिता बचपन में छोड़ गए, खुद सीआरपीएफ में पहुंचे तो उम्मीदों को पंख मिले, लेकिन अब उड़ान नहीं दिखती। जैसे बचपन में संतोष को पिता छोड़ गए थे, वैसे ही आतंकवाद ने संतोष के बेटे से पिता छीन लिया। भाइयों के मन में कसक है, बेबसी है। सोचते हैं कि देश में आतंकवाद ना होता तो संतोष के नाम के आगे शहीद ना लगता। पहले हम मोदी सरकार से अनुरोध करते हैं कि पहले आतंकवादी जो हमारे देश में फैले हुए हैं, जगह जगह सुरक्षित न रहने दे रहे हैं, उस पर अपना लगाम कसे। पंपोर में आतंकवादियों ने हमला तो एक किया है, लेकिन जख्म देश भर को दिए हैं। ऐसे ही जख्मों से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की ये बस्ती भी गमगीन है। शहीद कांस्टेबल राजेश कुमार की गृहस्थी इसी टिन की चादर तले चलती थी, अब ये भी उजाड़ मालूम होती है। बिलखती औरतों के बीच राजेश की पत्नी सुध बुध खोए खामोश बैठी हैं। ये दो अबोध बच्चे जानते भी नहीं कि उनके सिर से मुश्किलों से बचाने वाली छांव छिन गई। राजेश गए तो थे बेटे को स्कूल दाखिला दिलाने का वादा देकर, लेकिन ये वादा अधूरा रह गया, जिससे शायद शहीद की आत्मा भी टीसती होगी। और जो हमारी आत्माओं को साल रहा है, दुआ कीजिए कि शैतानों को अकल आए, आतंकवाद मिटे, ताकि ऐसे परिवारों की छतें भर भरा कर ना गिरे। इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ अभिनेश कुमार सिंह, औरंगाबाद, आज तक। बाहर से आने वाला आतंकवाद अगर ना होता तो बिना जंगी मोर्चों पर जाए हमारे जवान यूं शहीद ना होते। जब भी उनकी गैर जंगी शहादत की खबर आती है, परिवार टूट आते हैं। अपील करते हैं कि आतंकवाद को मिटा दो। सैनिकों के लौटने के बजाय जब उनकी शहादत की खबरें घरों में आती हैं, तो आलम यही होता है। कभी चीख पुकार, कभी खामोशी में लिपटा गहरा दर्द। उत्तर प्रदेश को नाव में पड़ने वाला सुल्तानपुर गांव शहीद कांस्टेबल कैलाश कुमार की यादों के साथ गम में डूबा है। पंपोर हमले के दौरान कैलाश यादव भी उस बस में सवार थे, जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया। देश के लिए शहीद हुए तो हमें गर्व है उन पर। शेर सर जो है हमें भी जो है फौज में ले जाना चाहते थे वो, और जो है भर्ती भी दिखवाई हमको से पिछली बार, और अब तो जो है ये आतंकवाद के दिए हुए जख्म है, जिससे वर्दियों के रंग लाल हो गए। सैनिकों के परिवारों की आंखों में दर्द के लाल डोरे तैर रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि आखिर आतंकवाद कब तक हमारे जवानों को निगलता रहेगा। लेकिन मैं देशवासियों को भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, इस आतंकवाद पर हम विजय प्राप्त करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है इस आतंकवाद पर विजय प्राप्त। फिलहाल तो देश के कई परिवार सिर पटक रहे हैं। देश अगर किराएदार होते तो जगह बदल लेते, लेकिन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से बचा जाए तो कैसे? ये पाकिस्तान का बोया हुआ जहर है जो हमारे सैनिकों के लिए जानलेवा बना है। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक।